4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद। हम दुआ करते हैं या कनाबुदु व या कनस्ताइन, है अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें इनके सामने मत झुकाना। हम तेरे भरोसे पर इनसे लड़ रहे हैं, हमारे पीछे अमेरिका इसराइल नहीं है। तालिबान फाइटर्स मार्च टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये हो क्या गया अचानक? पाकिस्तान का हाल लिबिया से बुरा होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान की फौज होगी। ये देखिए साहब, काबुल फ्रंटलाइन है। काबुल फ्रंटलाइन की ये रिपोर्ट है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं, हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल करा है। फौज इस मुल्क का सबसे बड़ा फितना बन चुका है। यह फितना तब दुरुस्त होगा कि टॉप के कुछ जर्नैल अपना किबला दुरुस्त करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि फौज खत्म हो जाए। अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो lives are being lost in attacks. The warning issued yesterday comes alongside killing of several Pakistani soldiers. इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। कमांडर लेबल्ड पाकिस्तान मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एज अ सेकंड इजराइल। पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर दिए। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। और हम आप तालिबान पे एलिगेशन लगाते हो कि तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी आप पर एलिगेशन लगाता है कि तुम अगर तालिबान पे हमला करोगे तो तुम रहने दो, हम लड़ देंगे, तुम भाग जाओ यहां से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू सभा के एक और एपिसोड में। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। अफगानिस्तान के मासूम बच्चों और वहां के महिलाओं को भी मारा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान एक बात भूल गया कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान रिटेलिएट ज़रूर करेगा। तालिबान वह सेना है अफगानिस्तान का जो रूस से नहीं हारा, ना अमेरिका से हारा, तो वो पाकिस्तान से भले कैसे हार सकता है, और वो रिटेलिएट ज़रूर करेगा। भले ही अफगानिस्तान के पास एक एयरफोर्स ना हो, लेकिन उसके पास एक से एक हथियार है जो अमेरिका ने छोड़ा है अफ़गानिस्तान छोड़ने से पहले। जी हाँ दोस्तों, और हालांकि दोस्तों अब उन्होंने रिटेलिएशन शुरू भी कर दिया है और पाकिस्तान का एक मेजर उन्होंने मार भी दिया है बॉर्डर पर, जिसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है। खासकर अगर पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो वह चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी अब कह रहा है कि शायद अब पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी ना हो सके। इसी पर पाकिस्तानी रिएक्शन निकल कर आ रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ ऐसे मामला सरहद पार के जिनको लेकर बहुत टेंशन पाई जाती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला हमेशा बिगाड़ का शिकार रहते हैं और टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद में। सिर्फ सब क्या पोजीशन है? टॉक फाइट चल रहा है या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला। जी, मार्च में हुआ था। तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो lives are being lost in attacks, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड by terrorism, and part of that terrorism, all of it is coming from Afghanistan, and part of it is supported by India, and part of it is supported by the Afghan government. अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हर रोज हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। एंड एवरी 6-7 जी इज अनहर्ड ऑफ। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अनफॉर्चुनेटली केपी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट का। उसके इशू इमरान खान बना हुआ है, वो तो कुरम के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर भी वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव एनी अटेंशन, हालांकि दैट्स देयर प्रॉब्लम।
in a sense. So we are lost. We don't know how to deal with this insurgency on our borders. हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं. वी कांट. इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. ये गुरिल्ला वॉरफेयर है. ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? So इसलिए देयर हैज टू बी सम अदर वे. अच्छा. अब वो यही था कि वही जो अमेरिका ने एक दफ़ा सोचा था जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, जो टीटीपी के जो लोग जी. बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. तो आपका क्या ख्याल है, जब वो अटैक करते थे तो कैसे अटैक करते थे? अब जो खबरें निकली हैं बाहर से, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसे यही पता चला है कि वो कि एक हद तक पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेके करते थे जी. पाकिस्तानियों को कहते थे कि हम ये यहाँ अब अटैक करने जा रहे हैं, जी. बिकॉज अदरवाइज इट वुड बीन अ वायलेशन. तो किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी. जी. इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी जो ड्रोन्स शमसी एयरफील्ड से चलते थे और अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करते थे. सो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग्स थी. अच्छा. एक और दूसरी तरफ हम ऑफिशियली जो है कहते थे कि मजम्मत करते मजम्मत बिल्कुल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मजम्मत करते थे पीछे से. हाँ, अब मेरा ख्याल है, अब हियर इज व्हाट आई एम सेइंग, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है ये कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं है. अच्छा. ये लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तानी जो है तंग आ गए हैं, अफगान हुकूमत उनकी बात नहीं मानती, टीटीपी को रोकती नहीं है, टीटीपी दंदन आ रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं, बहुत मजाक बहुत हो गया, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक. आपने हमारी हेल्प नहीं की, अब हम जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, फिर फ्लाइंग इनटू सम अदर कंट्री. ठीक, टू डू दिस. देखिए, जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना,